अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अशरफ ऑफिशियल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वहाँ पे हम किस तरीके से पैसा लगा सकते हैं और किस तरीके से वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यार मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि देखो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सब्र है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 10,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 20,000 भी लगा सकते हो, आप 50,000 भी लगा सकते हो। जितनी ज़्यादा अमाउंट लगाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ज़्यादा आपको रिटर्न होगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ लाइव एग्जांपल मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। इसका अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, साइन अप करने का तरीका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या चीज़। स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से कंपनी के शेयर्स वगैरह ख़रीदते हो, किस तरीके से आपने इसके शेयर्स वगैरह बाय करने हैं, आप कितने ख़रीद सकते हो शेयर्स, आप कितने बाय कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इनका पोर्टफोलियो किस तरीके का होता है, कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं। तकरीबन 500 प्लस 600 से कम कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं। आपके अकाउंट में कोई सेविंग वगैरह है, उसको अकाउंट में रखने से बेहतर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। बेशक अगर आपका दिल नहीं करता स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए तो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो। अकाउंट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए उतने के उतने ही पड़े रहेंगे। उसमें कोई ना फिर आप सर पकड़ के बैठे हुए होते हो, यार मेरी डिडक्शन हो गई है। तो बेहतर यही है कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। स्टॉक एक्सचेंज का तरीका मैं आपको सारा सिखा देता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, स्टेप्स होते हैं इनके, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इस तरह की छोटी छोटी मोटी जो टर्म्स वगैरह होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल में आप जाकर हर चीज़ सर्च कर सकते हो। किसी चीज़ की वहाँ पर वो नहीं है कि आपको मुश्किल हो, हर चीज़ आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इस टाइम जो मुल्क की जो पॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है, बहुत से लोग हैं जो पैसा निकाल रहे हैं और बहुत से लोग हैं वो पैसा लगा भी रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन केस आने वाले दिनों में पैसे मार्केट ऊपर चली जाए। इस टाइम मार्केट आई हुई है थोड़ी सी नीचे। जो कुछ कंपनीज़ के जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि किन किन कंपनीज़ वगैरह में आप इन्वेस्ट करें। छोटे शेयर्स ख़रीदें, इन्वेस्टमेंट शेयर्स आप ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। छोटे शेयर ख़रीदने का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल छोटे शेयर ख़रीदे कि कोई कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस है ₹1.5 फॉर एग्जांपल, आपने उसके ले लिए 10,000 शेयर या 1,00,000 शेयर ले लिए। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा भी अगर वो फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है, शेयर की प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, आप उसको सेल कर देते हैं, उसमें आपको सीधा सीधा प्रॉफिट वो आपको दे जाता है। 2% जो प्रॉफिट 2% जो कमीशन कटता है वो कटता है ब्रोकर का, और उसके अलावा जो बाकी जो प्रॉफिट होता है वो आप लोगों का अपना प्रॉफिट होता है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सारी चीज़ों से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जोन से आप जिन जिन शेयर्स में आप इंटरेस्टेड हों, आप वो सारे शेयर्स अपने सामने डिस्प्ले में रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिनके शेयर्स आप ख़रीदना चाह रहे हो, अब तकरीबन 600 प्लस कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम रजिस्टर्ड हैं। अब सबके शेयर्स तो आप नहीं ख़रीद सकते हो, लेकिन कुछ कंपनीज़ इस तरह की होती हैं जिनके शेयर प्राइस रीज़नेबल होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद आप वो अपने यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे आप रख सकते हो जिन जिन में आप इंटरेस्टेड हो। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यूनिटी के लेता हूँ। यूनिटी के इस टाइम देखें मार्केट प्राइस चल रही है 22.91। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको मैंने बाय करना है, ये देखें बाय के ऊपर ही प्राइस लिखी हुई है। अगर ये मैं बाय करूँगा तो ये मुझे कितने का पड़ेगा, 22.84 का। और अगर इसको मैं सेल करूँगा तो ये मैं सेल कर सकूँगा इसको 22.91 का ये मैं सेल करूँगा, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट प्राइस है वो ये है। अब एक बंदे ने देखे सेल किया हुआ है 1000 शेयर्स, अब उसने सेल किए हुए हैं 22.90 का। डेफिनेटली उसने कुछ सस्ता हुआ होगा तो उसने ख़रीदा होगा और फिर उसने इतने पे बेच दिया, तो लाजमी सी बात है उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। उसने बेचे कितने हैं, 1000 शेयर्स। बाय करने का तरीका भी यही होता है, आपने सिंपल बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद देखें आपके पास इस तरह का पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। इस पर आपने जितने भी आपने शेयर्स खरीदने हैं उतने आपने शेयर्स यहाँ पे एंटर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अगर चाहिए है 10,000 शेयर, फॉर मैं यहाँ 10,000 लिखूँगा। 10,000 शेयर लिखने के बाद उसके बाद जो प्राइस चल रही होती है, प्राइस में मैं अब फॉर एग्जाम्पल देखें 22.91,
इस टाइम ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है, मैं इससे कम पे ख़रीदना चाह रहा हूँ। अब मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ये 22.91 है तो 90 हो जाएगी, हो सकता है कि 89 पे आ जाए, 88 पे आ जाए। जितनी प्राइस मैं सेट करना चाहता हूँ मैं उतनी प्राइस मैं सेट कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेयर खरीदना है 22.80 का, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद मैं जैसे ही प्लेस ऑर्डर करूँगा तो वो मेरा ऑटोमेटिकली शेयर्स ख़रीद दिए जाएंगे जैसे ही इसकी प्राइस 22.80 पे आएगी। जब तक 22.80 पे प्राइस नहीं आएगी ये सिस्टम मेरा ऑटोमेटिकली शेयर्स नहीं खरीदेगा। हाँ, अगर आप 22.91 पे ख़रीदना चाहते हो, आप यहीं पर यहाँ पे डायरेक्ट 22.91 लिख दो, प्लेस ऑर्डर करोगे, जैसे ही आप ऑर्डर करोगे उसी टाइम ये आपको शेयर्स खरीद के दे देगा। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होता है, हमेशा थोड़ी कम वैल्यू पर हम लोग ख़रीदते हैं ताकि थोड़ी सी भी इंक्रीज़ आए तो हम लोग उसको फ़ौरन सेल कर दें। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखने हैं तो फिर आप बेशक इस पर ख़रीद लो, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप थोड़ी कम प्राइस पे ख़रीदो ताकि बेचने में आसानी हो आपको। ये ना हो कि आप पता चले आप 22.91 पे ले लो और हो सकता है अगले 2 महीने तक ये 22.80 या इस 21 पे चला जाए, तो वो आपको फिर लॉस रहेगा। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही कहा था कि इस चीज़ में सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पर जैसे ही मैं इसको प्लेस ऑर्डर पे करूँगा ये मेरे शेयर्स खरीद लेगा और ये मैसेज मुझे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इस स्क्रीन पे मुझे ये मैसेज शो करवा देगा कि आपके इतने शेयर्स आपके ख़रीद दिए गए हैं। उसके बाद जो ये मूवर्स का ऑप्शन आता है, मूवर्स के ऑप्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ। अब देखें, मूवर्स के ऑप्शन में हमारे पास सिंबल आ रहे हैं, प्राइस आ रही है, चेंज आ रहा है और वॉल्यूम आ रहा है। अब इस सिंबल में सारी कंपनीज़ के सिंबल आ रहे होते हैं और प्राइस आ रही होती है कि उसका शेयर प्राइस ये है। चेंज में बता रहा होता है कि इतना चेंज आया है इस कंपनी के शेयर में, और वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ट्रेड हुए हैं इसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर प्राइस गेनर में आ जाए, प्राइस गेनर में वो हमें बताएगा कि अच्छा इतनी ये वो कंपनीज़ होंगी जिन कंपनीज़ में के प्राइस गेन हुए हैं, जिन पर कंपनीज़ ने प्राइस गेन की होंगे आज के दिन में, ये वो हमें प्राइस बता रहा होगा। और प्राइस लूजर्स में भी वही प्राइस आ रही होंगी जिन कंपनियों ने आज प्राइस अपनी लूज़ की है। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं, ये इन्होंने अपने ऐप्स वगैरह बना के बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। तो जहाँ से आप देखते जाएँ जो सी कंपनी आपको बेहतर लग रही हो उसके गूगल में जाके उसकी फाइनेंशियल्स वगैरह देख लें, पिछले 5 साल का उसका रिकॉर्ड देखें। अगर आपको समझ आता है अगर वो कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो फिर आप उसके शेयर ज़रूर बाई करें कि अगर वो इन फ्यूचर भी आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही देगी। तो जैसे ही आप वहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे आपको सारा डैशबोर्ड में जो से आपके डिज़ायर्ड कंपनीज़ होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आती जाएंगी। अब एंग्रो का आप देख रहे हैं, एंग्रो 247 पे है। लकी का पहले 900 समथिंग पे था, फिर उसके बाद ये नीचे आया, अब ये दोबारा से 500 के करीब चला गया। जैसे आप देख सकते हैं 523 पे इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है। अब देखें लकी में एक बंदे ने ख़रीदे हैं कितने, 944 शेयर एक बंदे ने ख़रीदे हैं। अब 944 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें 523 के साथ तो वो अच्छी खासी एक अमाउंट बन जाती है। मैं आपको सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि देखिए ज़्यादा अमाउंट अगर आपके पास है, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप छोटे शेयर से स्टार्ट लें। अब जैसे WTL है, WTL ₹1.15 का है, ₹1.15। अगर इसके आप 1000 शेयर्स भी खरीदेंगे सीधा कितने 1050 इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट है टोटल। इसलिए छोटे शेयर्स तो थोड़े से भी फ्लक्चुएट होते हैं तो ये आपको अच्छे प्रॉफिट दे जाते हैं। अब लोग इसमें ट्रेडिंग देखें, आपके सामने ये सारी चीज़ें और ये सारा लाइव चल रहा है। अब आपके सामने देखें बंदे ने लिए हैं 6,74,043 शेयर। अब 6 लाख शेयर अगर एक बंदा ख़रीद रहा है, अब फिर थोड़ी सी भी अमाउंट फ्लक्चुएट करेगी वो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट अच्छा देके जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विटी पे। इक्विटी पे बेसिकली वो आपका करंट बैलेंस बता रहे होते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना इस टाइम पड़ा हुआ है। आपके साथ मैं अपना बैलेंस शेयर नहीं करूँगा, लेकिन कि ये सिर्फ हम लोगों को बताता है कि इसमें हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट में। उसके बाद मैसेजेस में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ख़ास मैसेज वगैरह होता है या कोई सिस्टम का एरर वगैरह अगर आता है तो वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस वगैरह भी यहाँ पे ब्रोकर्स अपडेट करते रहते हैं, आपको हर चीज़ के साथ अप टू डेट रखते हैं। बाकी यहाँ पे ये पासवर्ड पिन आप अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ ऐसी है, ये आप किसी की फुल कॉन्फिडेंशियल होती है, ये आप किसी के साथ भी शेयर ना कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं नीचे अपना नंबर भी दे दूंगा, अगर इनके किसी मेरे दोस्त को किसी भाई को अकाउंट बनाने में किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किल हो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करवा दूंगा। स्टॉक एक्सचेंज में जो अकाउंट खुलवाने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे आप, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। किसी भी ब्रोकर को आप कांटेक्ट करके आप उनको कांटेक्ट करें, आप उनको बताएं कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस तरीके से अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ अपना। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, फॉर्म आपको ईमेल कर देंगे, वो फॉर्म आपने फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप उनको सेंड कर दें, जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी वो आपसे मांग लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सैलरीड पर्सन है तो आपसे वो जॉब की वो सैलरी स्लिप्स वगैरह मांग लेंगे आपसे कि 6 महीने की वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, वो आप बैंक स्टेटमेंट उनको दे दीजिएगा।
तो इजी प्रोसीजर होता है, ये नहीं होता कि अकाउंट नहीं खोल के देते, अकाउंट इजीली खुल जाता है। मैं अपना नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, ये नंबर मेरा नीचे ही आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त को कोई मुश्किल भी हो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको हेल्प करवा दूंगा कि किस तरीके से आपने अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते सब्सक्राइब एंड लाइक, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।